नमस्कार। आप सभी का आभार, जिनके सुझावों और सवालों की वजह से हमें इस बात की खुशी हो रही है कि जो ये शॉर्ट टर्म थेरेपी मॉडल हम आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, उसमें हम बहुत कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता हुआ दिखे और हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाए। काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो उसमें विशेषकर अगर मैं कहूँ तो अब सवालों का जो एक कहें तो मोटिव लोगों का ये हो गया कि ये जानकारी लेना कि हम कैसे करेंगे इस चीज़ को, और थेरेपी लॉन्ग टर्म थेरेपी जो मौजूद हैं उसमें जो होता है कैसे इसमें कवर करेंगे। एक सवाल मेरे पास आया कि क्या जैसे लॉन्ग टर्म थेरेपी में ट्रीटमेंट प्रोसेस में सब चीज़ें कवर की जाती हैं, क्या शॉर्ट टर्म थेरेपी में भी उस तरह की कुछ संभावनाएं हैं, ये कैसे करेंगे आप? तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि रिकवरी में महत्व होता है फिजिकल रिकवरी का, इमोशनल रिकवरी, मेंटल रिकवरी, स्पिरिचुअल रिकवरी। फिजिकल रिकवरी तो इस हमारे जो थेरेपी का ये शॉर्ट टर्म थेरेपी का जो मॉडल है उसमें विड्रॉल मैनेजमेंट के साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। इमोशनल रिकवरी यहाँ महत्व की बात है एक ना, इमोशनल रिकवरी। क्या इमोशनल रिकवरी के लिए या इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए या इमोशनल बैलेंसिंग के लिए उसे पहले डिसबैलेंस होने दिया जाए? नहीं, ये थेरेपी शुरू से ही जैसे ही विड्रॉल मैनेज होना शुरू होता है, सिचुएशनल इमोशन प्लस माइनस हो वो अलग बात है, नहीं तो ऐसे इमोशन आने की संभावना कम है जो कि उसे लो फीलिंग में ले जाएं या थॉट प्रोसेस को नेगेटिव कर दें। वो भी मैं अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी उपचार ले रहे लोगों से या उपचार लेकर गए लोगों से बातचीत की है, या उन लोगों से कि जो कम अवधि रहे हैं और आज ऐसा नहीं है कि रिकवरी में नहीं चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा या बातचीत की एक उस व्यक्ति से जिसे कि मालूम था कि उसे कब तक का टाइम पीरियड है, या उस व्यक्ति से जो लॉन्ग टर्म था, उसमें यही दिखा कि कंफर्टेबल वो ज़्यादा है उस फेज में जो इसका शुरुआती का फेज हो रहा है। विड्रॉल मैनेज हुआ, फिजिकल रिकवरी शुरुआत के फेज में, और अनकंफर्टेबल वो ज़्यादा हो रहा है जो उससे भी जिसे पता ही नहीं है इसी बात का। तो ये थेरेपी की स्टार्टिंग से ही, विड्रॉल मैनेजमेंट की स्टार्टिंग से ही, क्योंकि उसे किसी भी तरह के गैप, कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं, सिचुएशनल में मान सकता हूँ कि प्लस माइनस हो इमोशन, नहीं तो इमोशन तो बैलेंसिंग स्टार्ट से ही शुरू हो जाएगी। इसमें वो इस तरह से शुरू हो जाएगी, फैमिली से कनेक्टिविटी है, अपने कार्यों से कनेक्टिविटी है, सोसाइटी से नहीं भी है, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मेंटल प्रेशर नहीं है उस पर ना जो डिसबैलेंस हो। जहाँ इमोशनल रिकवरी हुई तो मेंटल रिकवरी अपने आप होने लगेगी। वो कैसे कि अब चेंज करना है रियलाइजेशन के बाद उसे, अपने उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को ना, हमारे नकारात्मक विचार ही तो हमसे नकारात्मक कर्म कराते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना ना। तो इस टाइम पीरियड में हम उसे स्पिरिचुअल पर्सन बना नहीं देंगे, हम उसे मेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं कर देंगे, लेकिन ऐसी चीजें इस अल्प अवधि में दी जाएंगी, ना कि बहुत सारी चीजें देने कंफ्यूजन है, एकाग्रता के लिए कि ये है लक्ष्य। भटका कई बातें कभी कभी भटका देती हैं इंसान को ना, इसीलिए वो जो इस मॉडल के अंदर हमने रखी है ना चीजें, बहुत ऐसी रखी हैं जो परफेक्टली वर्क करती हैं, और खासतौर से उन पर तो करती हैं जो एक विलिंगनेस लेकर आ रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि ये जो हमारा शॉर्ट टर्म थेरेपी मॉडल है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सूट करता है जो लोग
समय के अभाव की वजह से और कार्यों की व्यस्तता की वजह से उपचार तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए। और फिर रिकवरी तो फिजिकल विड्रॉल मैनेज के साथ शुरू हो गई। इमोशनल डिसबैलेंस होने नहीं दिया जा रहा है। मेंटल प्रोसेस जब डिसबैलेंस नहीं है, वो स्टेबिलिटी की तरफ चलेंगी। अब रह जाती है रिस्पॉन्सिबल वाला पार्ट ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए ही आ रहे हैं। कहाँ कमी होगी कि ट्रैप कैसे हो गए ना, ये कैसे निकल सकते थे उससे ना, उन चीज़ों को कवर करने के लिए। क्योंकि मैंने एक लंबे समय तक देखा है, जैसे मैंने कई संस्थाओं के लोगों से बातचीत की, साथी लोग हैं हम लोगों के, तो जितना भी ट्रीटमेंट पीरियड था उनका, मैंने उनसे पूछा कि जितने पेशेंट आते हैं वो पूरी अवधि रहकर जाते हैं, या जहाँ पर मैं जिस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पर भी मैंने ये देखा, वहाँ तो देख ही रहा हूँ 5-6 साल से, 10 से 20% पेशेंट हैं किसी भी संस्था में। अगर मैं कहूँ 30 हो सकते हैं कहीं मिलाकर कहें, जो पूरी अवधि, उपचार की पूरी अवधि, यानी कहें तो पूरे उपचार अवधि को पूरा कर जा रहे हैं। क्या वो सभी ठीक रह पा रहे हैं? या जो कम समय में जा रहे हैं उनकी, क्योंकि किसी भी चीज को लाने से पहले हमें बड़ा सोचना पड़ता है ना। तो उसमें देखा कि जब एक व्यक्ति पूरी अवधि पूरी करके जा रहा है रिकवरी में, वो भी चल रहा है, या रिलैप्स में भी चला जा रहा है, और जो एक कम अवधि में जा रहा है रिकवरी में ज्यादा जा रहा है। और मेरा अपना जो आंकलन है, मैंने हम 60-70% लोग उनको देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, जो एक लंबे समय तक उन चीजों से नहीं कटे रहे जिनसे वो अपने एडिक्शन की वजह से कट गए, सरवाइव कर गए। तो अभी तो थेरेपी, हर जिस थेरेपी में भी जिसको ईश्वरीय कृपा के माध्यम से पहुंचा, रिकवरी सभी देती है। रिकवरी में हर ट्रीटमेंट से चलने की संभावना है, लेकिन हमें कवर वो पार्ट कर देना है जिसकी वजह से उपचार की बजाय वो उपचार में अनकंफर्टेबली रहता है, यानी वो पार्ट कवर करना है। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट प्रोसेस ऐसे ही नहीं कह रहे हैं हम कि असरदार होगा, एक अनुभव से कह रहे हैं इस बात। और अनुभव कहाँ से आता है? अनुभव जब हम इन लोगों से वार्तालाप करते हैं, उपचाराधीन व्यक्तियों से, जब रिकवरी में चले लोगों से कि शुरुआत के समय में कैसा रहा, तो इस तरह से आंकलन करना आसान होता है। इसीलिए हमारा ध्यान पूरा इस तरफ है कि अधिक से अधिक जो जाने अनजाने में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नशे में ट्रैप हो गए हैं, उन लोगों की मदद की जाए। और यही एक हमारा एक इंटेंशन भी है। ऐसा नहीं है कि हम जो हैं वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोसेस को नहीं रन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट को भी रन कर रहे हैं। लेकिन सोचा उनके लिए भी ना, जो अभी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो वंचित ना हो जाएं उन चीज़ों से ना जो उपलब्ध है। तो इसलिए एक मॉडल तैयार किया गया है जिसके अंदर वो सभी चीज़ें होंगी जो लॉन्ग टर्म थेरेपी में होती हैं, लेकिन उसका एक क्वालिटी इफेक्टिव जो पार्ट है ना, वो उसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो इसीलिए निश्चिंत रहें, जब भी हम समाज के बीच में अपने उस मॉडल के साथ आएंगे, अभी तो हम उसके लिए काफ़ी सजग हैं। संभावना है कि 2-4 माह की अवधि के बीच में ही उसको भी स्टार्ट कर देंगे। पूरा एक स्ट्रक्चर, उसी एनवायरनमेंट भी एक कंफर्टेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट होगा पूरा, ताकि जब हम समाज के समक्ष आए तो हमारे पहुंचने के बाद लोग निर्भय होकर हम तक आए, निर्भय होकर।
विश्वास के साथ हम तक आए। उन्हें फर्स्ट डे से ही लगना चाहिए कि जिस समस्या के समाधान के लिए हम इतने दिन भटकते रहे, इस समस्या का समाधान आज से ही शुरू हो गया। तो आने वाले समय में वार्तालाप, वाद विवाद, संवाद के माध्यम से आपके बीच में आता रहूंगा। तो आप सुझाव और सवाल दें, करें अधिक से अधिक, जिससे कि हमें भी मदद मिले और हम एक नए देश में चले हैं। चलने आगे जब समय आया, बच्चे से कार्य करें। तो आज के लिए आप सभी का